आज की वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, जिस तरह से मैंने देखिए इस सर्कल में 3 ग्रीन सेक्टर दिखा रखे हैं। ये स्पिनिंग व्हील है एक, ठीक है। इसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 2 3 एंड 1 ब्लू, ओके, एंड 1 रेड सेक्टर। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? ओके, नॉन ब्लू सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब ब्लू को छोड़कर, ठीक है, ब्लू को नहीं लेके आना हमें, नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था इसके लास्ट वीडियोस में, 3 एंड 4th क्वेश्चन में, लाइक अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, न्यूमेरिक मैथमेटिकली कैसे लिखी जाती है, लाइक अगर आपको बोल दिया जाए कि मैथमेटिक्स में 3/4 बच्चों के 50 मार्क्स है ना, तो उसको कैसे लिखोगे? देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 बच्चे हैं तो नीचे लिख देते हैं, और कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हर 4 में से 3 बच्चों के 50 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में। इसका मतलब ये हुआ हर 4 बच्चों में से 3 बच्चों के। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विथ 3 ग्रीन सेक्टर, ओके ओके ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। टोटल ग्रीन सेक्टर सबसे पहले देखिए कितने हैं, 1 2 3, ओके। ग्रीन सेक्टर टोटल कितने हैं? 3 है, 3 नहीं, 3 ग्रीन सेक्टर हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या? पहले तो हमें यहाँ पे जो भी एक सर्कल है, टोटल सेक्टर कितने? 1 2 3 4 5 टोटल सेक्टर है, ओके। और ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 1 2 3, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 5 में से 3 आपके ग्रीन सेक्टर है, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हुई 3/5। इसी तरह से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? सेकेंड क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है। पहले तो हम देख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बोलता है, ब्लू सेक्टर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल सेक्टर कितने थे? नीचे लिख देंगे 5, एंड एक था आपका ब्लू सेक्टर, तो ये तो ब्लू सेक्टर आने की है, ठीक है। नॉन ब्लू की पूछा है क्वेश्चन आपका, ये है मेन, नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। हमें देखिए इसको एक को छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है, मतलब ब्लू को छोड़ देना, बचे कितने? टोटल तो आपको 5 रहेगा, 1 2 3 4, 4/5 हो जाएगी। ब्लू के लिए 1/5 एंड नॉन ब्लू के लिए जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 होंगे। मतलब नॉन ब्लू जो है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ब्लू आ जाएगा, मतलब हर 5 में से 4 बार आपका नॉन ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि इसमें से 5 में से 2 बार ब्लू आ जाए, है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं, ये तो एक प्रोबेबिलिटी है जो निकल के आ रही है, मैथमेटिकली निकल के आ रही है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि एकदम सही है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है। 4/5 जो है, 5 में से 4 बार ब्लू नहीं आएगा। इसी तरह से 5 में से 3 बार ग्रीन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।